एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल में जो एशिया का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप में हमने एशिया की भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने एशिया को हमने भूआकृतिक आधार पर 5 भागों में बांट लिया था। भारतीय त्रिभुज, म्यांमार मलय पंखाकार क्षेत्र, चीन का चौकोरपट्ट, द्वीपीय वृत्तखंड और पश्चिम एशिया त्रिभुज। इस प्रकार से हमने पूरे एशिया महाद्वीप को 5 भौगोलिक आधार पर हमने 5 भागों पर बांट लिया था। और इससे पिछले वीडियो में हमने भारतीय जो त्रिभुज है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम म्यांमार मलय पंखाकार क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा अगला जो भूआकृतिक स्वरूप है म्यांमार मलाया पंखाकार क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा अगला भूआकृतिक प्रदेश है। तो हम इसके विस्तार के बारे में हम देखें कि एशिया महाद्वीप में इसका विस्तार कहाँ है। तो देखिए इसका विस्तार हम देखते हैं, यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत का पठार है। तो ये म्यांमार मलय पंखाकार क्षेत्र का विस्तार हम देखते हैं तो तिब्बत के पठार के दक्षिण पूर्व में, ठीक है, तिब्बत के पठार के इसका विस्तार हम देखें कि इस म्यांमार मलय पंखाकार क्षेत्र का विस्तार तिब्बत के पठार के दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार है, ठीक है। फिर हम देखें कि इसमें जो सम्मिलित देश है कौन कौन से हैं। इसमें सम्मिलित देशों की हम बात करें तो इसमें म्यांमार है, ठीक है, मलाया है, हिंद चीन, ठीक है। उसके अलावा भी हम देखें तो इसमें थाईलैंड आदि देश इस क्षेत्र में जो देश इस क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन कौन से देश हैं? म्यांमार, मलाया, हिंद चीन और सिंगापुर इस क्षेत्र में सम्मिलित है, ठीक है। इसका विस्तार हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो तिब्बत के पठार के दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार है। और एशिया, क्योंकि एशिया में भी हम देखें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में इस प्रदेश का विस्तार है। जो प्रदेश है एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। ये इस प्रदेश की नदियों के बारे में हम देखें तो यहाँ पे इरावदी है, मिनाम, मिकांग। उसके बाद हम देखें तो साल्विन, चिंदविन है। उसके बाद देखिए सोनथोई आदि नदियाँ इस प्रदेश में प्रभावित होती हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? मिनाम है, मिकांग है, ठीक है, मिनाम, मिकांग, इरावदी, ठीक है, और साल्विन है और चिंदविन और सोनथोई नदियाँ हैं जो इस प्रदेश में प्रभावित हो रही हैं, ठीक है। ये होगी इस प्रदेश की नदियाँ। उसके बाद हम देखें इसकी पर्वत श्रेणियों के बारे में देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। तो हम इस प्रदेश की पर्वत श्रेणियों के बारे में भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है वो है अराकान योमा। कौन सी है? अराकान योमा, जो कहाँ पे है? इस क्षेत्र में यह पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है, इस प्रदेश में, जिसका नाम है अराकान योमा, ठीक है, जो भारत के पूर्व में फैली हुई है, भारत के पूर्व में, और मलाया और म्यांमार के पंखाकार क्षेत्र है उसके पश्चिम में यह पर्वतमाला फैली हुई है। कौन सी है? अराकान योमा यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक अन्य छोटे से प्रदेश को देखते हैं जिसका नाम है सुंडावेदी। सुंडा वेदी, ये इसका एक छोटा सा सम्मिलित पार्ट है, सुंडा
वेदी। इसमें देखिए हिंद चीन के दक्षिण में मलाया के बोर्निया तक, हिंद चीन के दक्षिण से हिंद चीन के दक्षिण से मलाया द्वीप के बोर्निया तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, यह एक सुंडा वेदी है जो इसका मलाया म्यांमार का एक पंखाघाट क्षेत्र का एक छोटा सा पार्ट है, सुंडा वेदी, और जिसका विस्तार हम देखें तो हिंद चीन के दक्षिण से और दक्षिण में हम देखें तो मलाया जो द्वीप है उसके बोर्निया तक इस प्रदेश का विस्तार है। कौन सा है हमारा है? सुंडा वेदी। ठीक है, इसमें हम आगे देखें, अगला हमारा जो प्रदेश है वो है चीन का चौकोर पट। ये हमारा म्यांमार मलाया पंखाघाट क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हमारा जो प्रदेश है वो है चीन का चौकोर पट। चीन का चौकोर पट। देखिए ये हमने दो प्रदेश इसके पढ़ लिए हैं। हमारा पहला जो भारतीय त्रिभुज इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और आज की वीडियो में हमने मलाया म्यांमार पंखाघाट क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज हम इसी सीरीज में पढ़ते हैं, और इसका तीसरे नंबर का हमारा जो भौगोलिक पार्ट है वो है चीन का चौकोर पट। तो देखिए ये एक बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, चीन का एक चौकोर पट है, एक बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एक भौगोलिक पार्ट है, इसीलिए इसको कई 6 भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं इसके 6 पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला है तिब्बत का सीमावर्ती श्रेणियाँ। तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ, पहला इसका भाग है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। अगला इसका भाग है प्राचीन स्तर भूखंड। प्राचीन स्तर भूखंड। ठीक है, अगला इसका जो भाग है वो है मोरदार पर्वतों का पूर्वी पश्चिमी क्रम। मोरदार पर्वतों का पूर्वी पश्चिमी क्रम। ठीक है, अगला इसका जो भाग है वो है अभिनीत बेसिन। अभिनीत बेसिन, ये इसका चौथा पार्ट है। उसके बाद इसका जो अगला पार्ट है वो है दक्षिण पश्चिमी पठार। दक्षिण पश्चिमी पठार, और इसका अगला जो पार्ट है वो है लोएस क्षेत्र। लोएस क्षेत्र। इस प्रकार से चीन का जो चौकोर पट है उसको 6 भागों में बांटा गया है। इसका पहला पार्ट है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। ठीक है, ये तिब्बत का जो पठार है, इसके तिब्बत के पठार के समीप जो श्रेणियाँ स्थित हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए चीन के चौकोर पट में जो तिब्बत के पठार के समीप में स्थित है। उसके बाद अगला है प्राचीन स्तर भूखंड। उसके बाद है मोरदार पर्वतों का पूर्वी पश्चिमी क्रम, फिर है अभिनीत बेसिन, और उसके बाद है दक्षिण पश्चिमी पठार या फिर लोएस क्षेत्र। ठीक है, आइए हम इसका जो पहला पार्ट है वो है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। जो तिब्बत का पठार है, उस तिब्बत के पठार के पास में जो चीन के चौकोर पट के समीप जो श्रेणियाँ लग रही है वो है हमारी तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ। जैसे देख लीजिए कुनलुन और सिनलिंग। इसका विस्तार हम देखें तो कुनलुन, सिनलिंग, कुनलुन और सिंगलिंग के दक्षिण में तिब्बत की सीमावर्ती श्रेणियाँ स्थित हैं। कुनलुन और सिनलिंग के दक्षिण में। ठीक है, आप मैप में देखिए, यहाँ पर आपका कुनलुन और पर्वत और
कुनलुन और जो सिनलिंग पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके दक्षिण में यह पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, फिर हम देखें कि इसका जो प्राथमिक स्वरूप है वो है, इसका जो इन श्रेणियों का जो निर्माण है जो वलन क्रिया के कारण हुआ, इन श्रेणियों का निर्माण के बारे में हम देखें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, वलन की क्रिया से। ठीक है, मोड़दार पर्वतों में वलन की क्रिया से पर्वतों में मोड़दार क्रम आए और उनसे ही जो ये पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका निर्माण हुआ। कौन से काल में, जुरासिक तथा प्रारंभिक ट्रेसिक काल में। पर्वत निर्माणकारी जो काल है उन पर्वत निर्माणकारी कालों में जुरासिक से लेकर और टर्शियरी काल तक, टर्शियरी काल के मध्य इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये जो प्रदेश है, ये जो तिब्बत का जो सीमावर्ती प्रदेश, इस प्रदेश में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ रहा है वो भूकंप का पड़ रहा है। यहाँ पे हिमालय की जो चोटियाँ हैं इनके पास ही यह क्रम स्थित है, तो यहाँ पे भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। और जो यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, भूकंप तिब्बत के पठार के अलावा जो यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है, उन पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, उन नदियों के द्वारा भी यहाँ पे अनेक परिवर्तन किए गए हैं। जैसे बड़े गार्ज का निर्माण किया गया है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से यहाँ की जो धरातल था उस धरातल में परिवर्तन इन नदियों के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, तो यह हो गया तिब्बत का जो सीमावर्ती श्रेणियाँ थी। इसके सीमावर्ती श्रेणियों के बारे में हमने देखा। इसका जो विस्तार है कुनलुन और सिनलिंग जो पर्वत श्रेणियाँ है, ठीक है, और इनका जो निर्माण है वलन की क्रिया से इनका निर्माण हुआ है। आगे हम देखें इसका जो अगला खंड है प्राचीन स्तर भूखंड। अगला इसका जो पार्ट है वो है प्राचीन स्थिर भूखंड। स्थिर भूखंड, देखिए चीन का जो चौकोर पट्ट है उसको इसके जो प्राचीन स्तर भूखंड है उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसके जो पार्ट है वो हम देखते हैं कि इसके जो 3 कौन कौन से भाग हैं। इसमें देखिए पहला है फुकिनियन मेसिफ, पहला है फुकियन मेसिफ, पहला इसका भाग है फुकिनियन मेसिफ। इसका जो अगला भाग है वो है शांटुंग लायोतुंग, शांटुंग लायोतुंग, लायोतुंग मेसिफ। ठीक है, और इसका जो अगला पार्ट है वो है ताईहांग खिगांग, ताईहान खिगान मेसिफ। ये चीन के जो प्राचीन स्तर भूखंड है उसके 3 भाग है, फुकेशियन बेसिन, उसके बाद है शांटुंग लायोतुंग मेसिफ और ताईहांग खिगांग मेसिफ। ये इसके 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है फुकेन मेसिफ। फुकेन बेसिक में हम देखें कि इसका कुछ भाग है, इसका भाग हम देखें तो इसका जो अधिकतर भाग है वो समुद्र में निमज्जन हो चुका है। निमज्जन होने के कारण यहाँ पे जो कुछ द्वीप समूह हैं और खाड़ियाँ हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। द्वीप और खाड़ियाँ ही इस प्रदेश में पाई जाती है। इसका जो अधिकतर भाग है वो निमज्जित है, समुद्र में निमज्जित हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनेक छोटी छोटी नदियाँ भी प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला है शांटुंग लायोतुंग मेसिफ, इसमें हम देखें कि इस प्रदेश का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो भी जो प्रथम प्रकार के जो शैलें हैं, जैसे इसका जो निर्माण हम देखें तो इसका भी निर्माण जैसे प्राचीनतम जो आग्नेय चट्टानें हैं प्री कैम्ब्रियन युग की जो आग्नेय चट्टान है उनके द्वारा इस प्रदेश का निर्माण हुआ है और इन्हीं आग्नेय चट्टानों के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर कहीं कहीं जो ग्रेनाइट के जो गुंबदाकार टीले भी इस प्रदेश में मिलते हैं, मतलब ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा भी इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे हम देखें ताईहांग खिगांग मेसिफ।
इसके बारे में हम देखें तो इसका विस्तार उत्तरी हिंद चीन से साइबेरिया तक इसका विस्तार है। उत्तरी हिंद चीन से साइबेरिया तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, इसका भी हम देखें, इसका भी जो निर्माण हम देखें तो इसका निर्माण चूना प्रदेश से, मतलब चूने के द्वारा और ग्रेनाइट के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये चीन के जो हमारा प्राचीन स्तर भूखंड है उसके 3 प्रमुख भाग हैं। पहला है फुकेन मैसिव, जिसका जो निर्माण है, जो प्री कैम्ब्रियन की जो आगे चट्टानें हैं उनके आगे चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और इसका जो अधिकतर भाग है वो समुद्र में निमज्जित हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कई कई छोटे द्वीप समूह हैं और जो खाड़ियाँ हैं उस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला इसका हमारा जो प्रदेश है चीन का शांटुंग लाओतुंग मैसिव, इसका निर्माण भी हम देखें तो इसका निर्माण आग्नेय और ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला है ताइहांग खिगांग मैसिव, इसका जो विस्तार है वो हिंद चीन से साइबेरिया तक इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, और इसका भी निर्माण चूने के प्रदेश या फिर ग्रेनाइट के द्वारा इस प्रदेश का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो चीन का जो चौकोर पट्ट था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, और आगे वाले जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।